जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो महिला कंपटीशन जो है महिला सुपरवाइजर सीजीएफएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में एमसीक्यू में टेस्ट सैंपल्स पार्ट नंबर 16 लेकर के आए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाने के बहुत 100% चांस है, तो आप इसको दोस्तों अच्छे से पढ़िए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखिए तो आप उसको दोस्तों प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, हम इस वीडियो में दोस्तों 25 प्रश्न देखने वाले हैं। 25 में से आपका कितना क्वेश्चन बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है हर क्वेश्चन का आंसर देते जाइए मेरे साथ साथ। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में स्थान व आंदोलनकर्ता मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ आपका दिया है स्थान और दूसरे तरफ दिया है आंदोलनकर्ता, तो हमको क्या करना है, मिला करके बताना है। तो जैसे बिलासपुर, तो बिलासपुर की बात करें दोस्तों तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वह है कुंज बिहारी अग्निहोत्री। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव से दोस्तों है श्री छबील राम चौबे। उसी तरीके से धमतरी से बात करें दोस्तों तो धमतरी से जो है नथु जगतपाल है, और दुर्ग से बात करें तो दोस्तों दुर्ग से राम प्रसाद देशमुख जी हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्रम देखें, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्रम अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर हमको सा देखने को मिल रहा है, तो सा ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएनसी मिल जो है दोस्तों इसका प्रथम मजदूर हड़ताल आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1924 में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1920 में जो है पहला मजदूर आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसको पहला मजदूर आंदोलन भी बोलते हैं, बीएनसी का पहला मजदूर भी आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, बीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, बंगाल नागपुर कॉटन है ना मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, या फिर इसको सीपी मिल्स भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविजन जो है दोस्तों मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसके नेतृत्व करते हैं दोस्तों राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन 1907 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों 1907 में दोस्तों कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुआ, अध्यक्ष मतलब उस समय आंदोलन हुआ था 1907 में, जिस समय दोस्तों कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल। तो उस समय जो अध्यक्षता किया था, कौन किया था, हरिहर सिंह गौर, श्री केलकर, या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, या फिर दादा साहब फाकड़े। ठीक है, तो खापड़े। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री केलकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की पत्रिका अरुणोदय का संपादक किसमें जो है इनमें से कौन किए थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पहला इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो भाई वानर सेना जो था उसका प्रमुख केंद्र क्या था? तात्यापार, ब्राह्मण पारा, अवधि पारा, या फिर माना? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण पारा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो रायपुर का जो ब्राह्मण पारा है वहीं से ये सभी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। छत्तीसगढ़ सभा के लिए छत्तीसगढ़ के निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन थे, हमको ये बताना है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, राम गोपाल तिवारी, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। तो इसके लिए दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल और दोस्तों घनश्याम सिंह गुप्त। ये दोनों के दोनों जो थे दोस्तों वो निर्वाचन प्रतिनिधि थे। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो है निर्वाचन पंडित रविशंकर शुक्ल जो है दोस्तों रायपुर से, और जो है दोस्तों घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो दुर्ग से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, तो गांधी चौक में, आज़ाद चौक में, सप्रेशाला में। ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों मोती बाग में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोती बाग। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता बरती? ठीक है, बर्बरता दिखाई। तो गट्टा सिल्ली में, रुद्री गांव नवा गांव में, या फिर तमोर में, या फिर पेंड्री गांव में? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्री नवा गांव। जो उसमें जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें जो है पुलिस ने बर्बरता जो है दिखाया हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है 1907 में, 1910 में, 1922 में, या फिर 1918 में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1922 में जो है जेल पत्रिका निकाला गया था, हस्तलिखित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और किनके द्वारा लिखा गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था। तो छात्र हड़ताल प्रथम कहाँ हुआ था? रायपुर हाई स्कूल में, धमतरी हाई स्कूल में, बिलासपुर हाई स्कूल में, या फिर नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में जो है यह हुआ था। नांदगांव को पहले जो है दोस्तों अभी वर्तमान में राजनांदगांव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी आश्रम जो रायपुर में स्थापना है, उसकी स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, रविशंकर शुक्ल के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, या फिर माधवराव सप्रे के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा जो है खादी आश्रम का जो है स्थापना किया गया है। किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर सनीचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो माधवराव सप्रे, माखनलाल चतुर्वेदी, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ला। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इनकी जो रचना है पुष्प की अभिलाषा, तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ही लिखा गया है। और इनके अलावा जो है पहाड़ की अभिलाषा। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों रचना इनके द्वारा किया गया है, तो आपको इनकी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दिवाकर कालीकर, वासुदेव देवरस, या फिर रामदयाल तिवारी, या फिर ई राघवेंद्र राव। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिवाकर कालीकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो सदस्य संविधान सभा में शामिल थे वो कौन है? द्वारका प्रसाद मित्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई, या फिर रामदयाल तिवारी। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद पोटाई। ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरगुजा रियासत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? विष्णु प्रसाद सिंह, शिवराज सिंह, अजीत सिंह, बलभद्र सिंह। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विष्णु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ इस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घैटी पोनी प्रथा। तो दोस्तों घैटी पोनी प्रथा, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। घैटी पोनी प्रथा क्या होती है, इन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और निम्नलिखित में से ये जो है किससे संबंधित है? जो घैटी पोनी प्रथा है उसमें आखिर में होता क्या था? तो उन जो उस समय जो आदिवासी थे उस घैटी पोनी प्रथा को जो है किस तरीके से कहा जाता था? तो ऑप्शन इसमें दिया है, पर्दा प्रथा को ही घैटी पोनी प्रथा कहा जाता था, या फिर दोस्तों बहुविवाह प्रथा को घैटी पोनी कहा जाता था, या फिर बाल विवाह प्रथा को, या फिर स्त्री विक्रय को। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जो स्त्री विक्रय होता था उसे ही दोस्तों घैटी पोनी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार लगाना है लगा लो इसको। ठीक है, महिपत राव दिनकर, भास्कर पंत, बैंको जी भोसले, या फिर विट्ठल राव दिनकर। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विट्ठल राव दिनकर के द्वारा जो है यह लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक ने के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है? तो किस काकतीय वंश के शासक के जो नाम पर है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रभुल चंद्र भजदेव, रुद्र प्रताप देव, पुरुषोत्तम देव, या फिर प्रवीण चंद्र भजदेव। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो है प्रवीण चंद्र भजदेव। तो आपको पता होगा इसके लिए जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो है तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इनका जो है दोस्तों निवास स्थान है काकतीय वंश का जो है जगदलपुर जो क्षेत्र है वो इनका जो है इनका खास महल है, अभी भी प्रचलित है, देख लीजिएगा, देखने लायक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चितवा डोंगरी पृथ्वी की स्थल जो है किस जिले में है? तो जो चितवा डोंगरी है बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है CGPSC में, CG व्यापम में, तो वो है दोस्तों राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो टेरम पुरातात्विक स्थल जो है रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, या फिर दुर्ग में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सीमा रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया? 1906 में, 1905 में, 1901 में, 2001 में, या फिर 2000 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसी समय जो है छत्तीसगढ़ का वर्तमान सीमा रेखा तैयार किया गया था, जिसमें कोरिया जसपुर जो उड़ीसा का क्षेत्र था उसको छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया, और छत्तीसगढ़ का जो संबलपुर वाला एरिया था उसको उड़ीसा को दे दिया गया था, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है तैयार हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पौराणिक काल में
कहा जाता था? क्या छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में क्या कहा जाता था? उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या फिर झारखंड? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दक्षिण कौशल के नाम से जो जाना जाता था। किसको दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, क्योंकि कौशल वाला हिस्सा ऊपर कहलाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं, तो दोस्तों आदिकालीन अवशेष हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो है सतपुड़ा में, मैकाल में, रामगढ़ में या फिर कबड़ा पहाड़ में। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कबरा पहाड़ में। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो दोस्तों महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश या फिर रायगढ़ का क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बस्तर जो सिहावा का जंगली क्षेत्र प्रदेश है वही महाकांतर की पहचान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है दोस्तों, महापाषाण कालीन युगीन अवशेष जो है मिले हैं, कहाँ मिले हैं? सिंघनपुर से, टेरम से, रामगढ़ से या फिर धनौरा से, धनौरा दुर्ग से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा धनौरा दुर्ग से जो है ये महापाषाण कालीन युगीन जो अवशेष हैं वो मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? 25 क्वेश्चन हमने देखा और भी बहुत जल्द दोस्तों इसका पार्ट लाने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से